नमस्कार, करियर टीवी में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो जिस वीडियो का आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, उस वीडियो को हम आपके सामने लेके आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स ऑफिसर जॉब और उसकी सैलरी के बारे में। हमारा मेन टारगेट जो आपका क्वेश्चन था सैलरी से रिगार्डिंग, उसी पे रहेगा। तो आज बात करते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में। तो इनकम टैक्स ऑफिसर के बारे में आपको जान लेना होता है कि पहली चीज़ तो ये ग्रुप सी पोस्ट होती है। क्या इसमें इंटरव्यू होता है? जी नहीं, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, कोई भी टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। एसएससी सीजीएल नाम का एक एग्जाम होता है, उसमें आपको अच्छी रैंक गेन करनी होती है और उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब कोई भी भागदौड़ आपको फिजिकल टेस्ट इसके लिए नहीं देना होता है। अब बात करते हैं इसमें मिलता क्या है, क्या पावर इसमें मिलती है कि नहीं। जैसा कि हम लोगों का एक सोशल ऑरा बना हुआ है, तो जी हाँ, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है कि आपको बहुत अच्छी खासी पावर देखने को इसमें मिलती है। जैसे ही आप किसी जैसे मान लीजिए आज आपका रिजल्ट आने वाला है, जैसे ही आपका रिजल्ट आया, आप सेलेक्टेड हुए, कुछ घंटों के अंदर आपको एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है जिसमें अभी तक के सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स का वो जो ग्रुप होता है उसमें आप ऐड हो जाते हो। मतलब 10 मिनट पहले आपका कोई दोस्त नहीं होता, 10 मिनट बाद आपके सारे इनकम टैक्स ऑफिसर वाले दोस्त बन गए। बात करते हैं मनी। जी हाँ, बहुत ज्यादा पैसा है इसमें, बहुत ज्यादा पैसा है, दोनों तरीकों से है। दूसरे तरीके को आपको पता है, पहले तरीके में भी इसकी सैलरी जो है वो अच्छी खासी है, बट जो नहीं करना चाहिए वो लोग करते हैं, जिसको आप लोग करप्शन नाम देते हो। करप्शन के नाम पे इसमें बहुत ज्यादा इनकम लोग बनाते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। भौकाल, जी एक वर्ड ये जो है, ये भौकाल क्या होता है, क्या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जी हाँ, जैसे ही आपके गाड़ी के आगे लिखा होता है आयकर विभाग, आपका भौकाल तो टाइट रहता है। तो ये आप कह सकते हो कि इस नौकरी में आपका भौकाल प्रॉपरली टाइट रहता है, बहुत तगड़ा रहता है और अच्छा खासा रहता है। मेन जिसके बारे में हमने वीडियो बनाना शुरू किया था सैलरी से रिगार्डिंग, उस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो पहली चीज आप इसके प्रमोशंस देखोगे। मैं इसमें अगर बात करूं तो ये आपके प्रमोशंस लिखे हुए हैं कि कैसे आपको प्रमोशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब इन प्रमोशंस को देखने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप ज्वाइन करते हो, मीन्स जब आपने ज्वाइनिंग करी, तो ज्वाइन करोगे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे आप ज्वाइन करोगे। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पे आप ज्वाइन करोगे, फिर आप बनोगे क्या, इनकम टैक्स ऑफिसर। पहली बार में आप बनोगे, जब आपका पहला प्रमोशन होगा तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनोगे और आपका 4800 ग्रेड पे हो जाएगा। और आप समझो यहाँ पे आप ग्रुप सी में जॉब कर रहे थे, ग्रुप सी में जॉब कर रहे थे, और यहाँ पे ये जो अब आपकी आ जाएगी, ये ग्रुप बी की जॉब हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्रमोशन कब मिलता है, तो ये प्रमोशन 5 से 6 साल की सर्विस के बाद में आपको आपका पहला प्रमोशन देखने को मिल जाता है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से आप बनोगे इनकम टैक्स ऑफिसर। जब आपका दूसरा प्रमोशन होगा तो इस दूसरे प्रमोशन में आप बनोगे असिस्टेंट कमिश्नर, और आपका ग्रेड पे जो हो जाएगा वो 5400 ग्रेड पे हो जाएगा। और ये जो पोस्ट होगी ये ए लेवल की पोस्ट हो जाएगी, मतलब ग्रुप ए पोस्ट में ये पोस्ट आ जाती है, जिसको गेजेटेड ऑफिसर भी बोलोगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में आपका जब असिस्टेंट कमिश्नर से आप आगे बढ़ोगे, जब आपका प्रमोशन होगा आप बनोगे डिप्टी कमिश्नर। आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, इंस्पेक्टर से आप बने इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद में आप बने असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से आप बने डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के बाद में आप बनोगे ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर। और यहाँ पे आपका जो ग्रेड पे होगा वो 7600 ग्रेड पे होगा, आपको देखने को मिलेगा। ज्वाइंट कमिश्नर के बाद में आपका अगला प्रमोशन जब कभी होगा वो होगा एडिशनल कमिश्नर। यहाँ तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं जो एसएससी सीजीएल से ज्वाइन करते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर या ज्वाइंट कमिश्नर तक वो रिटायर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप बनोगे एडिशनल कमिश्नर। ठीक है, एडिशनल कमिश्नर जिसका ग्रेड पे हो जाता है 8700 ग्रेड पे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आपका अगर आगे प्रमोशन होता है तो आपको पोस्ट मिलेगी कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स। जी हाँ, और जिसका ग्रेड पे होगा 1000 ग्रेड पे, 1000 ग्रेड पे आप, अगर आपको ग्रेड पे के बारे में जानकारी है तो आप सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कि नंबर कितना बड़ा होगा। अब बात करते हैं कुछ बेसिक सैलरी की कि कितनी सैलरी इनको मिलती होगी। तो इनका बेसिक पे अगर आप कह सकते हो तो 44,900 के आसपास में आप मान के चलो, 44,900 के आसपास में जो आप मान के चल रहे हो। अब इसमें एक चीज देखने लायक होती है, इनकी ग्रॉस अगर देखोगे वो तो 86,000 के आसपास में बन जाएगी, इनकी ग्रॉस सैलरी 86,000 के आसपास में बनेगी। लेकिन इनको इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो 71,000 के आसपास में मिलेगी, 71,000 के आसपास में इनको
इन हैंड सैलरी मिल जाती है। फिर आप देखोगे लगभग पर ईयर जो इनका पर ईयर 3 से 5% के बीच में इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ऑलमोस्ट 3 रहता है। 3% आप इंक्रीजमेंट अगर लगाते रहो 71 में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ग्रेड पे भी अब जब आपका प्रमोशन होता है तब ये 3% नहीं, तब आप कई गुना ज़्यादा आपकी सैलरी एक साथ में बढ़ती है। फिर से 3% बढ़ना आपका स्टार्ट हो जाता है। तो पहला मैंने बताया आपको 5 से 7 साल की नौकरी करने के बाद में आपको इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर से आपको 10 से 12 साल के बाद में आपको दूसरा प्रमोशन मिलता है। इसी तरह से जैसे-जैसे आप नौकरी में आगे बढ़ते हैं, आपके प्रमोशंस होते रहते हैं। मैंने कहा डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर तक आते-आते आदमी रिटायर हो जाता है, जो सीजीएल से आता है, ठीक है? फिर एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो ये आईआरएस होते हैं, बेसिकली वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जो आईआरएस ज्वाइन करते हैं, जो सिविल सर्विसेज बेसिकली कंडक्ट कराती है ना, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, तो वो लोग यहाँ तक भी पहुँचते हैं। तो अगर 3% के हिसाब से इंक्रीजमेंट आप देखो और ग्रेड पे के हिसाब से एनालिसिस करो तो सैलरी कितनी भयानक होने वाली है, भाई साहब इसका अंदाजा भी आप नहीं लगा पाओगे। और ये तो सैलरी की ही बात है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सैलरी से ज़्यादा लोग दूसरे तरीकों से पैसे बनाने लगते हैं। हालाँकि वो तरीका गलत है, हम उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। आपको वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब और बहुत ही सपने पूरे करने वाली जॉब है, जो आदमी के सपने जैसे एक आम इंसान का सपना होता है ना, वो वर्दी पहने, ठीक है, वर्दी आपको मिल जाती है, अगर आप चाहो तो पहन सकते हैं इसमें वर्दी। दोनों आप सिविल में भी रहते हो और वर्दी वाले दोनों ऑप्शंस इसके पास में रहते हैं आप। दूसरा, आपके पास जो सोशल स्टेटस जो होता है, वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड सोशल स्टेटस होता है आपका। तो इस रूप में आप देखोगे कि ये जॉब अगर आपको ये सब सारी चीज़ें चाहिए, तो ये जॉब आपके लिए एकदम परफेक्ट है। एसएससी सीजीएल नाम का एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट होता है। उस एग्ज़ाम में आपको अच्छी रैंक गेन करनी होती है, प्री क्वालीफाई करना होता है, उसके बाद में एक मेंस का एग्ज़ाम होता है। उसको क्वालीफाई करने के बाद में आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आप ये पोस्ट अगर पाते हो, तो आपको बताया मैंने डिप्टी कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर तक आप आ सकते हो। मीन्स 6600 ग्रेड पे तक की सैलरी आप उठा सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी जोश, इसी जज्बे के साथ में आपको नई-नई इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आपके जान-पहचान में कोई एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उसको भी एक मोटिवेशन मिले। देखो, सैलरी मोटिवेशन नहीं है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हम सब लोग जो मिडिल क्लास से आते हैं, उनके लिए सैलरी ही मोटिवेशन है। पहला मोटिवेशन ही सैलरी है। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को शेयर करेंगे, उस बच्चे तक ज़रूर पहुँचाएँगे, जो कहीं न कहीं किसी कोने में बैठा हुआ संघर्ष कर रहा है या अपने सपनों के लिए अपनी नींद से लड़ रहा है। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएँ कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे। चलते हैं, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं महेश कुमार, जय हिंद, नमस्कार।